तुम्हें पता है व्हाट इज डूडल ग्रिड? अरे सिर्फ ग्रिड नहीं, डूडल ग्रिड। नहीं पता? अच्छा, ये करते हुए तो सोशल मीडिया में किसी ना किसी को देखे हुए होंगे, राइट? तो आज मैं दिखाऊंगा कैसे यूज करते हैं ये ड्राइंग टेक्निक, एंड आई बेट यू ग्रिड मेथड से तो ये बहुत ज्यादा आसान है। सो एक्साइटेड? सो फॉर दिस वीडियो मैं यूज करने वाला हूँ अरिजीत सिंह का ये रेफरेंस फोटो जो मैं खुद एडिट करके बनाया है, और आगे जाके इसका शेडिंग वीडियो भी आने वाला है, तो सब्सक्राइब फॉर दैट। सो पूरा ड्राइंग प्रोसेस कुछ स्टेजेस में होने वाला है। सबसे पहले स्टेज 1। यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ A3 साइज का पेपर, पर आपके लिए साइज कुछ भी हो सकता है। एक्चुअली साइज उतना मैटर नहीं करता बॉस। अब इसके ऊपर कुछ डूडल्स बनाना है, मतलब कुछ भी लिखना है। कुछ भी मतलब कुछ भी नंबर्स हो गया, अल्फाबेट्स हो गया, सिग्नेचर्स हो गया, या फिर जो भी मन चाहे। पर ये ध्यान में रखना, जो भी बना रहे हो उसे थोड़ा घना घना करके बनाओ। क्यों? क्योंकि जितना घना बनाओगे बाद में जाके ड्राइंग उतना आसान होगा। कैसे? आगे पता चलेगा। तो यहाँ पर तो मैं अरिजीत सिंह ही लिख रहा हूँ, हर बार बार बार, मतलब पूरा पेपर को मैं बार बार अरिजीत सिंह लिखकर भर दे रहा हूँ। फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो इसे थोड़ा और घना करना। मैं यहाँ पर थोड़ा बड़ा बड़ा कर रहा हूँ, आप थोड़ा और छोटा और घना कर सकते हो अगर फर्स्ट टाइम ये मेथड ट्राई कर रहे हो तो। सो नाउ स्टेज 2। अब इसका फोटो खींचना है। ओके। अरे तेरा नहीं, पेपर का फोटो खींचना है। अच्छा, ओके, पेपर का फोटो खींचना है। अब कैसे फोटो खींचोगे पेपर का वो थोड़ा समझ लो। सो मान लो कि ये आपका ड्राइंग शीट है, तो ये यहाँ पर है। आपका डूडल हो जाने के बाद किस तरीके से फोटो खींचना है, तो मैं मेरा दूसरा फ़ोन ले लेता हूँ। सो आपको यहाँ पर कैमरा ओपन कर लेना है फ़ोन का सिंपली, और यहाँ पर 4:3 रेशियो में ही कैमरा को रखना है, इससे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और इसको यूज़ करके ऐसे साइड से नहीं, ऐसे एंगल से नहीं, या फिर ऐसे 3/4 एंगल, इस तरीके से भी नहीं है, आपको एकदम 90 डिग्री में ऊपर से खींचना है। कैसे? देखो, मैं कैमरा को एकदम ऊपर इस ऐसे पोजीशन कर रहा हूँ ताकि पूरा जो पेज का साइज़ है वो एकदम बराबर रेक्टेंगल शेप में आए। तो इस तरीके से मैंने फ़ोटो खींच लिया, और फोटो खींचने के बाद देखो पूरा जो पेपर का है एकदम रेक्टेंगल शेप में आ रहा है। किस तरीके से आप लोग को नहीं खींचना है वो भी थोड़ा फोटोज़ दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि थोड़ा ऐसे एंगल हो गया, ऊपर से भी थोड़ा एंगल, मतलब आपको ऐसे एंगुलर शेप में, एंगुलर साइज़ में आपको नहीं खींचना है, आपको एकदम ऊपर से फ़ोटो खींचना है। तो ये ध्यान में रखना, बहुत सिंपल है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर रेफरेंस फोटो और जो पेपर है उसके बीच में एक रिलेशन सेटअप करना है। देखो, सो यहाँ पर कोई भी एडिटिंग ऐप ले लेना है। यहाँ पर मैं तो आईपैड में कर रहा हूँ, पर आप लोग फोन में भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर फोन में भी दिखा दे रहा हूँ। फोन में मल्टीपल्स ऐप्स है, जैसे कि पिक्सआर्ट, स्नैपसीड, फोटोशॉप, आईविश पेंट, कोई भी फोटो एडिटिंग ऐप जिससे आप फोटो एडिट करते हो वो कोई भी ऐप ले लो। मेथड सिंपल। और मैं पिक्सआर्ट ऐप में आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कैसे करना है। सबसे पहले तो आपका जो पेपर का फोटो है उसे यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है पिक्सआर्ट ऐप के ऊपर। उसके बाद नीचे ऐड फोटो का एक ऑप्शन है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ऐड फोटो से जो रेफरेंस फोटो है उसको ले लेना है। रेफरेंस फोटो को ले लेने के बाद आपका जो पेपर का इमेज है उसके ऊपर थोड़ा ऐसे एडजस्ट करके पूरा पेपर में आए, ऐसे तरीके से रेफरेंस फोटो को बिठा लेना है। उसके बाद नीचे एक ओपेसिटी का ऑप्शन आएगा, ओपेसिटी को आपको कम करके 50% की तरह रख देना है। इससे क्या होगा, नीचे रेफरेंस फोटो का जो लाइंस है, डूडल्स है, वो भी दिखाई देगा, और ऊपर जो आपका रेफरेंस फोटो है वो भी विजिबल होगा। तो इसे आप लोगों को ऐसे सेट करना है कि जितना साइज का आप ड्राइंग बनाना चाहते हो आपके पेपर के ऊपर, उस साइज में आपको रेफरेंस फोटो को एडजस्ट करके रखना है। ये हो जाने के बाद देख सकते हो कि रेफरेंस फोटो के ऊपर कुछ ऐसे लाइंस गए हैं, जैसे ग्रिड मेथड में रेफरेंस फोटो के ऊपर ग्रिड्स जाते हैं, सेम टेक्निक में यहाँ पर रेफरेंस फोटो के ऊपर आपका जो डूडल लाइंस है वो यहाँ पर विजिबल हो रहा है। तो इसको यूज करके ही हम लोग बाद में जाके ड्राइंग करेंगे। तो ये हो जाने के बाद आप लोग सिंपली इसे सेव कर लो। जो रेफरेंस फोटो है वो देखो मेरे यहाँ पर कुछ इस तरीके का दिख रहा है। सो अब है फाइनल स्टेज। ग्रिड वाला रेफरेंस फोटो कुछ ऐसा दिखता है, और डूडल ग्रिड वाला रेफरेंस फोटो कुछ ऐसा दिखता है। मतलब यहाँ पर आपको बार बार वैसे ग्रिड नहीं खींचना पड़ रहा है, सिर्फ एक डूडल बना दो, उसको हम लोग यहाँ पर आधा रखते हुए उसके ऊपर अब ड्रॉ करेंगे। तो अब है फाइनल स्टेज। अब यहाँ पर डूडल्स की वजह से रेफरेंस बोर्ड के ऊपर जो लाइंस क्रिएट हुए हैं उसको देखकर हमें समझना है कि फेस का कौन सा लाइन कहाँ से जाएगा। ग्रिड में जैसा होता है सेम वहां पर ही, जैसे कि यहाँ पर जे जो लिखा हुआ है अरिजीत सिंह का जे में जितने ऊपर से फेस का लाइन शुरू हुआ है मैं उसको समझते हुए मिलाते हुए यहाँ पर जो फेस का आउटलाइन है वो कर रहा हूँ। नाक कहाँ से गया है, टी
के कितने पास जाके खत्म हुआ है और भीतर जी के पास चला है, वो देख देख कर हमें समझना है। यहाँ पर जैसे ग्रिड्स का बॉक्स के साथ हमें मिलाना होता है, यहाँ पर मैं अल्फाबेट के साथ वैसे ही मिला रहा हूँ। सेम टेक्निक है, जितना घना करके आप लोग ये लिखोगे, डूडल्स कुछ भी बनाओगे पेपर के ऊपर, उतना आपका ड्राइंग ईजी होता जाएगा। जैसे ग्रिड्स में जितना छोटा छोटा ग्रिड आप लोग बनाते हो उतना ईजी होता है, सेम यहाँ पर भी है। सो यहाँ पर पहले तो मैं पूरा जो ड्राइंग है उसको बहुत ही हल्के हाथों से कर रहा हूँ। यहाँ पर 2B पेंसिल से बहुत ही हल्के हाथों से फेस को मैच करते हुए ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने बहुत फास्ट दिखा रहा हूँ क्योंकि मेथड आई होप आप लोग समझ चुके हो। आप लोगों को टाइम देकर ये ड्रॉ करना है, ठीक है। जितना टाइम दोगे, जितना मैच करोगे, छोटे छोटे मिलीमीटर्स में जितना छोटा डिटेल्स आपको मैच करके ड्रॉ करोगे, उतना आपका ड्राइंग परफेक्ट बनेगा। तो ये ध्यान में रखना। तो ऐसे पहले तो देखो पूरा ड्राइंग का जो बेसिक शेप है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं घुस रहा हूँ। आंखों का पोजीशन, नाक, ये सारी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दो क्योंकि ये अगर थोड़ा इधर उधर हो जाए तो फेस डिफरेंट दिखने लगता है। तो ये मैच करना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद बाकी जो चीज़ है वो तो और भी करना ही है। ये हो जाने के बाद उसके बाद मैं डिटेलिंग दे रहा हूँ। तो ये पर डिटेलिंग 4B पेंसिल्स है, यहाँ पर और जो छोटे छोटे डिटेलिंग्स है वो ध्यान में रख रहा हूँ। पर यहाँ पर वो मैच करने का कोई इशू नहीं है कि डूडल से मैच नहीं करना है। यहाँ पर आप लोग छोटे छोटे जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ऐड ऑन करना है। सो ड्राइंग कंप्लीट हो जाने के बाद जब आप लोग सेटिस्फाइड हो कि हाँ फेस बरोबर मैच हुआ है, तब जाके आप जो डूडल्स है, मतलब यहाँ पर जो अल्फाबेट्स है वो इरेज कर दो, क्योंकि शेडिंग करने से पहले ये इरेज कर देना बहुत ज़रूरी है। और इरेज करने के बाद देखो आउटलाइन ड्राइंग कुछ ऐसा लग रहा है ना। आसान टेक्निक। आई होप आप लोगों को ये टेक्निक हेल्पफुल लगा होगा। तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो फिर भी कमेंट करना है नीचे, मैं बता दूंगा आप लोगों को। ओके, तो जो ड्राइंग है आउटलाइन ड्राइंग आप लोग जल्दी से जल्दी करो, करके मुझे टैग करो इंस्टाग्राम पर। ये है मेरा इंस्टाग्राम ID artistic.dipankar। टैग करके पोस्ट करो, मैं आप लोगों का आउटलाइन स्केच देख लूंगा। कहीं पर अगर गलती हो तो वहां पर ही मैं कमेंट करके आप लोगों को बता दूंगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मतलब शेडिंग ट्यूटोरियल्स, वो भी बहुत जल्द आएगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लो। फॉर नाउ आई एम दीप साइनिंग ऑफ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए ऑलवेज डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक। बाय।